अंदर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, गौर शाही मरहबा, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहूँगा कि ये सत्य की तलाश का जो मौजू रखा गया है, सत्य तो कब जाना हमने ये बाद में बताएंगे। अभी इसके पहले ये कहना चाहूँगा कि जब तक अलरा टीवी से ताल्लुक नहीं था, हम लोग गाफिल रहे इस नसीहत से, तो बस इसी में रहे कि आप अब मुरीद हो जाएं, पीर पकड़ लें और नमाज और शरीयत के पायबंद बन जाएं। यही सिलसिला पुश्त दर पुश्त सयानों से, बुजुर्गों से सुनता चला आया। हमारी भी उम्र इस वक्त लगभग तकरीबन 50 वर्ष की हो रही है। बच्चे बड़े हो गए, 2 बच्चियों की शादी हो गई, लेकिन ऐसी तालीम और तरबियत से महरूम रहे जो कि अलरा टीवी से मिला। ये प्रोग्राम करीब 2 साल पहले हमें बच्चे ने बताया कि पापा अलरा टीवी आप वीडियोस को देखिए, आपके समझ में क्या आता है। मैंने अलरा टीवी को देखा, कई वीडियोस सैयदी मालिक की, ऐसा कुछ गहराई तक वो बात धंसी कि फिर कहीं मन ही ना लगता कि अब किसी दूसरे वक्ता या तकरीर करता की तकरीर सुनो। इसी में लगा रहा और कुछ दिनों के बाद बच्चों से डिस्कशन हुआ कि वहाँ कुशीनगर के पास पड़रौना के करीब सूफी राजेंद्र निगम साहब हैं, इधर कसर कर रहे हैं। हम लोगों ने गुजारिश किया है वो घर तक आने के लिए बोले। वो हमारे घर पे आए, बड़ी खुशमिजाजी से हम लोगों को नजर डाला। हम लोग भी अलरा टीवी की नसीहत तरबियत से इतना ओतप्रोत रहे कि ऐसा कुछ आभास हुआ कि ये सरकार गौहर शाही मालिक यूनुस अल गौहर की करम नवाजी है कि ऐसी हस्ती को हमारे घर तक भेजे। हालांकि पहले से सरकार की तस्वीरें मुबारक जब वीडियोस देखे, उसके बाद तस्वीर लड़के ने बनवा के बेहतरीन ढंग से लगाया ऊंचे स्थान पे, और हम लोग बड़े अदब ही एहतराम से सर को सरकार के सामने झुकाते और बहुत ही खुश होते कि सरकार ऐसी तालीम और तरबियत आज तक किसी मौलाना या किसी भी आलिम या खिताबत करने वाले से हमने नहीं सुना जो मालिक हमारे तकरीर करते हैं। अब आप अपने में शुमार कर लीजिए, हम जैसे बदनसीबों को, गुनाहगारों को अपना लीजिए सरकार। तो आप यकीन नहीं मानिएगा, सूफी साहब शाम को खाना पीना होने के बाद बैठाए और सबसे पहले हमें जिक्र दिए।
सरकार की इतनी बड़ी करम नवाजी हुई कि जिक्र देते ही कुछ कैफियत ही बदल गई। जब नजर डाले तो कहे कि ठीक है, कैसा जिक्र कैसे महसूस हो दिया था रहा। उन्होंने, कैसे दिया था जिक्र, वो हमारे नए व्यूअर्स को भी बता दें आप। जिक्र देते वक्त बैठाए और बोले कि अब मैं जिक्र दे रहा हूँ सरकार गौहर शाही की मदद से, आपको आंख बंद करके जो मैं कह रहा हूँ आप पढ़िए। जी तो फिर सरकार की मदद ली उन्होंने और हमें अल्लाह का जिक्र दिया। जी और जिक्र देने के बाद हल्की सी कैफियत इतनी ज्यादा उतावली हो गई कि सीना धक 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 करने लगा, जैसे कि जी बहुत पूरी जमीन हिल रही हो, पूरे जिस्म में थरथराहट तारी हो गई। फिर जी सुबह रुखसती होने के बाद हम परोपेश में जिक्र जारी रहा। चंद ही दिनों में ऐसा कुछ सरकार का करम हुआ कि ख्वाब में सरकार चांद वाली तस्वीर जो हम देखा करते थे, सरकार सीने से कुछ फासले पे जलवा अफरोज हो रहे हैं, इतना दीदार कराए कि शैराब हो गए। और इतनी खुशी मिली कि सब कुछ मिल गया, जो कुछ सुना था वो हक है, उसमें कोई मने है ही नहीं है बनावट की बात कि कहीं से ये लगे कि नहीं ये कहलवाया गया है। ऐसे पे लानत हो अल्लाह की जो ऐसा बात कहे सरकार कि जो कुछ बयां हुआ था जुबान से वही सच निकला। मालिक ने हम लोगों को जो भी अपने तरफ से नसीहत करते हैं वही एकदम हूबहू खरा उतरता है नजरों के सामने भी। कभी भी ये देखा जाए कि हर पग पग पे उनका कहीं न कहीं से हम लोगों के लिए एक कसौटी बनती है। कसौटी ऐसे बनती है कि वो बात जब याद दिमाग में धंसती है तो यही लगता है कि बस सरकार हमारे जो भी हम लोगों तक रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे गुनहगारों को चंद लम्हों में अल्लाह से मिलाने का वादा कर रहे हैं। हमारी क्या औकात है कि मतलब अल्लाह की दीदार तो बहुत बड़ी बात है और सरकार के लिए कुछ नहीं है, वो तो एक पल में मिला देते हैं। अगर उन्होंने जबान से कहा तो हमने मान लिया कि हक है, सरकार एक लम्हे के अंदर अल्लाह की दीदार करा सकते हैं। अब उस तालीम और तरबियत को लेके हम ये चाहते हैं कि रात दिन जो मेहनत करता है, अगर सरकार की किसी भी निस्बत को अपना ले, किसी भी सुन्नत को अपना ले, तालीम को अपना ले, अपना के ये देखे कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है। अगर सच्चाई है तो वो क्या, वो उसके अंदर की आत्माएं बोलेंगी कि यही हक है, इसके सिवा कोई हक नहीं है। तो ये कितनी बड़ी करम नवाजी है कि अलरा टीवी से पूरे देश में जो हिदायत तालीम तरबियत हो रही है हम सब की, कोई मजहब का बैन नहीं है उसमें, किसी भी धर्म जात या किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम इसको अपनाओ। जिसमें हो उसी में रह के उस मालिक को याद करो। मालिक हमारा जहां भी है जैसे है वो देख रहा है। चाहे राम के नाम से आप याद करिए, चाहे अल्लाह के नाम से याद करिए, चाहे गॉड के नाम से याद करिए, लेकिन याद आप जिसकी कर रहे हैं तसव्वुर कीजिए कि वो है कौन। आपका कोई मुर्शिद है
आप किससे इज़्न याफ्ता हैं या नहीं है, तो आप चांद वाली तस्वीर से या सरकार गौहर शाही की तस्वीर मुबारक से आप जाके दिलो दिल ये एहसास करें कि सरकार आपकी बारगाह में मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये नामदान ये जिक्र हमको अता कर दीजिए। आपकी मदद ही हमें दरकार है, आपकी ही मदद का मैं दरख्वास्त करता हूँ। सरकार तो एक लम्हे में मदद करते हैं, देर ही नहीं लगता, क्योंकि एक वक्त जब ये हमने ख्वाब देखा तो इतनी खुशी हुई, तो ये चंद ही दिनों में कुछ दिन गुजरे होंगे कि सरकार फिर दोबारा एक आलीशान मकान पर तशरीफ फरमा है और वहां भी हमारा गुजर हो रहा है, तो बल्कि हम असमंजस में रहे। हम तो जानते थे कि सरकार की जो तस्वीरें मुबारक है खुद तशरीफ फरमा हुए हैं सरकार, तो सरकार के करीब जाके देखता हूँ सरकार मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए दीदार दे रहे हैं। तो हमारी ये खुश नसीबी है कि सरकार हर वक्त हमारे साथ है। जब इधर प्रोग्राम बना काठमांडू जाने का, तो हमारे बच्चे सारे काठमांडू 5 तारीख को ही पहुंच गए थे। हम इरादा किए कि आप लोग जाइए, कोई घर पे आ जाएगा तो फिर हम जो है वहां पहुंच जाएंगे 8 तारीख को। हम यहां से 7 दिसंबर को शाम को चले और 8 को वहां सरकार के करम से पहुंच भी गए। पहुंचे, बहुत खुशी भाई हुई। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप काठमांडू पहुंचे, नेपाल पहुंचे, तो आपने वहां पे सईदी को देखा? जी, सैयदी को देखने की तो इतनी हसरत और तमन्ना थी। जब भी सैयदी को देखना चाहता था तो सरकार ही नजर आ जाते थे, बस सरकार ही को देख लेते थे। रास्ते में रहे, हम तो यही सोचा कि आज हम तो अल्लाह को हूबहू देखने जा रहे हैं। अपने दिल में यही इरादा किए कि सरकार हमारी जैसी खुश नसीबी क्या है कि हम यहाँ से जल्द पहुंच जाएं और सरकार को एकदम छू लें, देख लें, कम से कम एकदम सामने सामना हो जाए। तो सोचो, सरकार जब यहाँ दुनिया में जवलवा अफरोज हैं, हम गए हैं, भले ही उस वक्त हम नहीं माने हमारी मुलाकात उस मकाम पे नहीं हो पाई, लेकिन हमारा दिल ये कह रहा था कि हम भले नहीं मिले, लेकिन उनकी वो नजर है कि हम चाहे जहां रहें, ये नहीं हम कह सकते कि सरकार तक नहीं गए। सरकार हमें नवाजेंगे और वैसे नवाजे, ऐसे नवाजे कि उसकी हम्द व सना अगर की जाए तो बहुत कम है। सरकार नवाजने में देरी नहीं करती। जी तो हम ये भी जानना चाहेंगे अशरफ भाई, मेरे कुछ सवाल हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपने तमाम अपने जज्बात बताए सरकार के लिए, सईदी के लिए, और सारा वाकया भी आपने सुनाया, ख्वाब के बारे में भी बताया, इतनी सारी चीजें आपने बताई। तो मैं एक चीज अपने व्यूवर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे कुछ बातें और भी पूछना चाहूंगा जो उनके काम की हो। जैसे कि एक तो आपके जज्बात हैं जो उन तक पहुंचे, तो जरूर जो सरकार को फॉलो करते हैं, सईदी को फॉलो करते हैं, उनके जज्बात बिल्कुल उभरे होंगे। लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए भी कुछ आप बताएं कि सरकार की जो तालीम है, ये जिक्र कल्ब वाली, ये इसके बारे में जरा बताएं कि लताइफ क्या होते हैं, मोमिन कौन होता है, मुस्लिम कौन होता है, इसके बारे में बताएं जरा।
मोमिन और मुसलमान, पहले आप डिफरेंस बताएं। जी, जो सरकार की नसीहत हम लोगों को मिल रही है, मुसलमान तो कलमा पढ़ने वाला ही मुसलमान है, अपने आप को भले मोमिन कहे लेकिन वो मोमिन नहीं है। जब हमारा ईमान सरकार गौहर शाही पर होगा, जी, सैयदी यूनुस अल गौहर पर होगा, हमारे मालिक सैयदी पर जब हमारा ईमान हो जाए कि सब चीज हक है और यही तालीम जो दे रहे हैं कि मोमिन का सफर ये है कि ईमान का मुकम्मल हो जाना ही मोमिन बनने का रास्ता है, तो ईमान हमारा सरकार गौहर शाही पे होना चाहिए, क्योंकि उनकी हिदायत, उनकी तालीम, तरबियत जो मिल रही है अलरा टीवी से सैयदी मालिक के तरफ से, उसमें भी ईमान, मुसलमान बनने के तमाम वीडियोज में तालीम देते हैं कि क्या सफर है मोमिन बनने का, क्या मुसलमान बनने का सफर है। तो जब अल्लाह अल्लाह जिक्र करने लगे और अल्लाह का जिक्र गूंजे, अपने सीने से, दिल से निकले, तो ये थोड़ा से आभास हो जाए कि मेहरबान है सरकार हमारे ऊपर, कम से कम हमारा दिल अल्लाह अल्लाह का जिक्र तो कर रहा है। जब जिक्र जारी होगा तो आगे चल के धीरे धीरे कदम बढ़ते रहेंगे और ईमान बढ़ता रहेगा, तो सरकार के फजल व करम से हम मोमिन भी बनेंगे और सरकार हमको अल्लाह तक रूबरू भी करवाएंगे। ये हमारी सोच है कि सरकार का अगर हम दामन पकड़े रहेंगे तो सरकार हर हाल में अल्लाह का दीदार कराएंगे। कोई ऐसी अशरफ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, अशरफ भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ अजय भाई बैठे हुए हैं क्या? जी जी, आइए। हाँ, उन्हें बुलाएं। जी जी, नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं आप? बस सरकार का करम है जी। आपका नाम जो है सिर्फ अजय है या इसके साथ और भी कुछ लिखते हैं? जी, हमारा नाम अजय आलम है। अजय आलम, ये आलम जी क्या है? अजय भी और आलम भी? जी, इसके पीछे की जो बात है वो तो हम बताएंगे। सबसे पहले हम सभी सनातन धर्म तथा MFI के मानने वालों को शिवरात्रि के शुभकामनाएं देते हैं और आपको भी शुभकामना देते हैं। जी बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। जी, नाम में कुछ नहीं रखा है। जी, नाम में कुछ नहीं रखा है। राम हो, रहीम हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। बस हृदय में, दिल में रब का नाम आ जाए, वही असर है। जैसे हमारे भाई साहब से अभी आपने सवाल किए थे कि सरकार की तालीम क्या है, ईमान किसे कहते हैं। तो ईमान को मानने के लिए, लाने के लिए पहले आदम शफीउल्लाह की तालीम को मानना पड़ेगा, उस तालीम को जारी करना पड़ेगा। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह को तालीम को जारी करना पड़ेगा। फिर मूसा कलीमुल्लाह को तालीम को जारी करना पड़ेगा। फिर ईसा रुहुल्लाह को तालीम को जारी करना पड़ेगा।
फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को तालीम को जारी करना पड़ेगा। जी जब ये सब तालीम जारी हो जाएगा फिर ईमान आएगा। जी फिर अल्लाह अपना नक्शा, अपना नाम दिल पे जब लगा देगा उसे ईमान कहते हैं। जी ये हमारे इमाम मेहदी गौहर शाही कल्कि अवतार की ये तालीम है और इसी तालीम को हम लोग सीखे हैं और पाए हैं और इसको हक मानते हैं। जी जी तो इस तालीम से ये जो दिल में अल्लाह अल्लाह करता है, तो इससे अभी आपको क्या लाभ मिल रहा है? पहले क्या अगर जब ये नहीं था तब क्या आपको फील होता था, और अभी जब है आपका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो अभी क्या फायदा आपको हासिल हो रहा है? जी, आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है? जैसे आप हमसे सवाल पूछे कि आपका अजय आलम नाम कैसे है, पहले हमें भी चिढ़ होती थी कि हमारे नाम के पीछे एक मुस्लिम का नाम है, एक हिंदू का नाम है। जी लेकिन इस तालीम को आने के बाद हमें खुशी हो रहा है कि ऐसी हस्ती मिले जो इससे कोई चिढ़ नहीं है। अल्लाह भी एक है और भगवान भी एक है, ईश्वर भी एक है। हमें किसी धर्म से ना घृणा है ना किसी धर्म से हमें कोई परेशानी है, बस हमें बस परवरदिगार से जरूरत है। जबरदस्त। तो अशरफ भाई, ये जो कह रहे हैं अजय भाई, आप इस चीज को क्या फॉलो करते हैं, मानते हैं? जी फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो ईमान की बात आई, इन्होंने बताया कि आदम सफीउल्लाह की तालीम, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तालीम, मूसा कलीमुल्लाह की तालीम, ईसा रूहुल्लाह की तालीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम, ये सब पे ईमान रख के जिक्रुल्लाह करें आप, जी तो ईमान का मजबूत होना, मुकम्मल होना, यही सब शराइत हैं, इनको ना छोड़ा अच्छा, जाए। ये जो नमाज होती है, अब मैं आता हूँ अजय भाई की तरफ। अजय भाई से जरा मैं नमाज के बारे में पूछता हूँ। अजय भाई, आप अगर ये जो नमाज होती है, ठीक है, कहते हैं कि जो नमाज जो है वो आपको मैदान महशर में आपको कामयाब करेगी, तो नमाज के कैसे कामयाब करेगी? जी, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये इतना जरूर सुने हैं सरकार से और ये सैदी जी से कि जी नमाज कायम किया जाता है। जी नमाज पढ़ने को नहीं लिखा गया है, कुरान मजीद में नमाज कायम करने को लिखा गया है। वेद में जैसे लिखा गया है पूजा करने के लिए, वैसे इसमें भी लिखा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया है, कायम करने के लिए लिखा गया है। तो कायम तो एक ही बार होता है, कायम कर दिए तो हो गया हमेशा के लिए। जी तो कायम करने के लिए हमारे कल्कि अवतार राग गौहर शाही जी के दरबार में आए, उनसे जिक्र लें और दिल में अल्लाह अल्लाह जो शुरू होगा, जब शुरू हो जाएगा तो शुरू हमेशा के लिए रहेगा, वही नमाज हम समझते हैं। अच्छा, ये जो नाभि आत्मा है, जो आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप उसे नाभि आत्मा कहते हैं, और अशरफ भाई मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो कहते हैं नफ्स। ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? इन दोनों की जो अवगुण है ये एक ही जैसे हैं या सेम बात है या अलग बात है? क्या है? नाभि आत्मा और नफ्स एक ही है, एक ही है। दोनों का काम वो शरारत करना है, दोनों का काम गफलत में डालना है, दोनों का काम गलत कराना है, बस एक ही चीज है।
हिंदू उसे नाभि आत्मा कहते हैं, मुस्लिम उसे नफ्स कहते हैं। अशरफ भाई बताएं हमें कि ये जो नफ्स है, इसकी ये करता क्या है, इसकी जो बुराइयां हैं वो क्या हैं? नफ्स के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने भी यही कहा है कि नफ्स को काबू में लाने के लिए बड़े बड़े अल्लाह के नाम लेवा, अल्लाह के वली, यहाँ तक कि 12-12 साल, 24-24 साल, 36-36 साल जंगलों में इसको काबू में करने के लिए, तकवा परहेजगारी कायम करने के लिए, इसको कुचलने के लिए, इसके खिलाफ जाके जंगलों में जद्दोजहद किया। फिर भी इतने वक्त में कामयाबी हाथ लगी कि नहीं लगी, आज हमारे दरमियान में सरकार गौहर शाही के तरफ से ऐसी ऐसी हस्तियां पूरे रुए जमीन में देखने को मिल रही हैं कि अगर वो नजर डाल दें तो नफ्स इतनी खलफसाद वाली चीज को भी अपने नजरों से जला देते हैं। जी, ये तो कर्म नवाजियां हैं उन शख्सियत की। हम आएंगे अजय भाई की तरफ। अजय भाई ये जरा निशानदेही करें और आप बताएं ये जो नाभि आत्मा है इसकी बुराइयां क्या क्या हैं? समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जिन बुराइयों का जो जड़ है वो नाभि आत्मा है, उन बुराइयों को जरा गिनवाइए, वो क्या है? जी, नाभि आत्मा का ये जितना ये फसाद हो रहा है सब नाभि आत्मा की ही करतूत है। ये नफरत जो फैल रहा गिनवाइए है ना, वो भी नाभि आत्मा। नाम गिनवाइए, जी, जो फसाद है वो क्या क्या फसाद हो रहा है, जरा गिनवाइए, 2-4 नाम गिनवाइए जरा। सबसे पहले तो धर्म में बिगाड़ हुआ, नाभि आत्मा के चलते ही हुआ। सबसे पहले जो जितना धर्म में जितना बिगाड़ हुआ, चाहे सनातन धर्म में हो, चाहे इस्लाम में धर्म में हो, जिस भी धर्म में जितना भी बिगाड़ हुआ, ये 72-73 फिरके पड़े, सब इसी के चलते पड़े। जो ये इस नाभि आत्मा को, इस नफ्स को जो अपने कंट्रोल में कर लिया, वो उम्मती बना, वो श्री राम का भक्त बना। जो इसको कंट्रोल में नहीं किया वो राक्षस बना, वो फसाद किया, झगड़ा किया, जगह जगह अपना अपना, कोई अपना मंदिर बनाया, कोई अपना मस्जिद बनाया, कोई देवबंदी हुआ, कोई सुन्नी हुआ, कोई वहाबी हुआ। बस इसी में सब लड़ रहे हैं। सब ये नाभि आत्मा की कमाल है। तो जो आपस के झगड़े हैं घर के अंदर या सोसाइटी के अंदर, ये सब नाभि आत्मा का करतूत है? जी जी जी, हाँ, यही करतूत है इनका ये। और इससे निजात पाने के लिए समाज तो में जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, जैसे कि झूठ बोलना, हसद करना, और ये सब तो ये दिल की बीमारियां हैं और नफ्स उसे उबारता है, ऐसा है? जी जी, ये इसका जड़ तो ये नाभि आत्मा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका पर्दा लगा हुआ है। और ये ये सबसे नफरत फैलाता है, झगड़ा कराता है, किसी से बुराई कराता है, किसी से चोरी कराता है, किसी से धर्म के नाम पे झगड़ा कराता है। तो इससे निजात पाने के लिए बस सरल उपाय है और सीधा हिदायत है कि हमारे कल्कि अवतार इमाम मेहदी राग और शाही जी के चरणों में आए, उससे सनातन धर्म के लोग रामदान ले ले, और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के लोग जो भी हैं आए, अल्लाह के जिक्र ले ले और अपने नफ्स को, अपने नाभि आत्मा को। अच्छा, एक चीज ठीक है, ये ले लेंगे और उनका जिक्र जो है वो चले, ये सब ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो
हम अशरफ भाई की तरफ आते हैं कि अशरफ भाई, मैदान महशर में जो कामयाबी की, एक इंसान की कामयाबी की जो गारंटी है मैदान महशर में, वो क्या है? महशर में कामयाबी का रास्ता यही है कि वो कल्बे सलीम यहाँ लेके जाए, जी, और जिसका कल्ब अल्लाह के नूर से, सरकार गौहर शाही के फजल करम से राई के दाना के बराबर भी अगर कहीं नूर है तो वो गोला खींचेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, और हम लोग बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। या जन्नत से बेहतर तो यही लग रहा है कि सरकार के साथ हमेशा रहें, सरकार अपनी तरफ खींच ले उस गोले से, और जहां वो चाहे तहां ले जाए, हम लोगों को रखें। आपकी बात में तो हजरत राबिया बसरी की याद दिला दी, जो एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लेकर के जा रही थी, दौड़ी दौड़ी। तो लोगों ने पूछा कि राबिया क्या हो गया, एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लेकर के जा रही हो, क्या करने वाली हो? तो हजरत राबिया बसरी ने कहा कि मैं आज जन्नत को जो है वो जला दूंगी और जहन्नम को बुझा दूंगी। तो वो किस वजह से था, वो तो सईदी और सरकार बेहतर उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो दर हकीकत ये है कि जब इंसान की मोहब्बत रब से जुड़ जाती है तो उसका जो हाल होता है वो यही होता है कि रब ही उसको याद रहता है, रब ही के ख्याल में, उसके ध्यान में हमेशा मगन रहता है, उसी के तसव्वुर में रहता है बंदा और खुश रहता है। उसकी तो तसल्ली है, उसके दिलों का जो सुकून है, वो तमाम सुकून जो है वो उसके कल्ब से निकलता है। ये सारी चीज, और कल्ब में जो है, जैसे कि कुरान शरीफ में मौजूद है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मतलब कुलूब का जो इत्मीनान है, जो ठहराव है, जो सुकूत है, वो जिक्र अल्लाह में ही है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं अभी सुन रहे हैं या उसके प्रोग्राम के बाद सुनेंगे, बाद में वीडियोस देखेंगे, मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जरूर ट्राई करें। मैं इस सत्य की तलाश प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ अजय आलम भाई से और अशरफ गौहर भाई से कि उनके जो जज्बात हैं सरकार के लिए, शहीदी के लिए, अल्लाह के लिए और इंसानों के लिए, जो उनके दिलों में जो दर्द है कि हर एक बंदे के दिलों में अल्लाह अल्लाह का नूर बसे। जैसा कि अभी कहा कि कल्बे सलीम, जैसे कुरान में है कि कल्बे सलीम लेकर के मैदान महशर में जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, जैसा कि अभी अशरफ भाई ने कहा। और कल्बे सलीम तभी होगा जब, जैसा कि बताया कि उसको कामिल मुर्शिद की जरूरत है, कामिल मुर्शिद उसको चाहिए, कामिल मुर्शिद की तलाश करे, वो उसको कल्ब का जिक्र देगा और पवित्र नामदान देगा। जैसा कि अजय आलम भाई ने कहा कि पवित्र नामदान जैसे उसको मिलेगा तो कामयाबी उसको मिलेगी, उसका दिल भी राम राम कहेगा, राम कहेगा, और उसको भी कामयाबी दुनिया में ही हासिल हो जाएगी और उसको भी इत्मीनान हासिल होगा। और ये जितनी भी बीमारियां हैं कल्ब की और नफ्स की, ये तमाम बीमारियां जो हैं धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएंगी मुर्शिद की नजरों से और जो है जिक्र अल्लाह से और ईश्वर के जिक्र से। तो अजय आलम भाई, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया ये सब बातें कहने के लिए? जी, या फिर आपने दिल से माना है? जी, किसी ने आपको पैसे वैसे तो नहीं दिए? जी नहीं, पैसे कौन देने वाला है इस जहान में? नहीं, मतलब आप बिक जाएंगे पैसों से। आपको अगर 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए अगर आपको दिया जाए और कहा जाए कि ये चीज आप छोड़ दीजिए, तो क्या आप छोड़ सकते हैं?
जी ये छोड़ने वाली तो नहीं है। फिर आप पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये तालीम जो है जिनके पास इल्जाम भी है ना, होगा। इल्जाम है, आपके ऊपर इल्जाम है कि जब आप लोग नेपाल गए थे और जितने भी सरकार गौरशाही के फॉलोअर्स हैं, तो उन वो पैसे लेकर के ये बातें बताते हैं। जी, तो हम भी आपके ऊपर इल्जाम जी, हम भी एक बात कहना चाहते हैं, जो भी ठीक इल्जाम लगाने वाले हैं, वो जरा बता जी दें कि कुरान मजीद में कहीं लिखा है कि ये हिदायत केवल मुस्लिम को ही देगा, हिंदू को नहीं देगा? अच्छा क्वेश्चन उठाया मुस्लिम आप, ही पढ़ेगा और बहुत हिंदू अच्छा, नहीं पढ़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी, तो अशरफ भाई आपके ऊपर भी इल्जाम है ये कि आपने कितने पैसे लिए हैं? महीने में आपको आते हैं, ऐसा आपके ऊपर इल्जाम है, उलमा ने लगाया है। हमें तो ऐसी दौलत मिली है कि दुनिया के दौलत तो उसके आगे कोई मायने नहीं रखता। जब हम काठमांडू जा रहे थे, उसी वक्त हल्का से आंख झपटी है तो बस यही नजारा होता है कि सरकार खुद तशरीफ फरमा है और हम जहां जा रहे हैं आपको अल्लाह से मिलाने के लिए वो आए हैं, वो मिला देंगे। कहने का मतलब ये यही है कि यही आपने मतलब आपको कितने भी धन दौलत दुनिया की दे दी जाए, आप लोग हाँ, इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप बताएंगे लोगों को, देखिए क्योंकि उलमा चाह रहे हैं यहाँ कि आप छोड़ दें, उलमा चाह रहे हैं एक कि बात आप ये और काम छोड़ हमारी दें, पहले लोगों को सुन बताना लीजिए, छोड़ दें। एक बात आज और आप सुन लीजिए। जी मैं आज सुबह घर से जब सरकार की बारगाह तस्वीर मुबारक के सामने सर झुका के अपना बैग लेके सूफी साहब के यहाँ के लिए रवानगी किया, तो दिलो दिल बस या गौहर या गौहर या गौहर। जब ये हम करीब 120 किलोमीटर आए, लेकिन जबान से ना कह रहे थे, आवाज बराबर सुनाई दे रही थी हमारी, या गौहर। हाँ, जब ये होता था तो जैसे कोई चीज ऐसे खुलती हो फिर बंद होती हो, खुलती हो फिर बंद होती हो, फिर एकदम आया लग रही है, सरकार का चेहरा मुबारक एकदम सामने आ रहा है। तो अब हमें इस दुनिया की दौलत को तो लात मार देना है और सिर्फ हमको सरकार अपने नजरों करम में रखे, इससे तो बड़ी दुनिया की हमारे लिए दौलत के कोई ऊपर आप दौलत गुस्सा हो नहीं। गए अशरफ भाई? जी, दौलत क्या माने रखती है, जो कि सारे जहान का मालिक हमारा है, तो हमें दौलत की कहाँ कमी है। जब वो हाँ, चाहेगा बिना कहे इनायत कर देगा। हमारा मालिक तो शहंशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, उसके पास किस दौलत की दरकार है जो कि दूसरे के पास हम हाथ फैलाने जाएंगे, दूसरे से क्यों अजय कहने आलम भाई, जाएंगे। और अशरफ भाई सही कह रहे हैं। जी, हक फरमा रहे हैं। और उलमाए कराम लोगों को तो ये फितरत में है कि वो लोग जब हुसैन को करबला तक पहुंचा दिए, उस समय नहीं छोड़े, और यहाँ तक के बड़े पीर साहब तक को भी फतवा लगा दिए, तो ये किसको छोड़ने वाले नहीं है। ये तो फतवा में रहेंगे, इनका तो फतवा में जन्म हुआ है, फतवा में मरण होगा। आप हिंदू है, जबरदस्त। अजय आलम भाई, अभी तक हमारे दर्शक कंफ्यूज हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जी, हम तो मुसलमान हैं, और खुशी की बात है कि पहले आप हमको मुसलमान, भी फिर अजय नाम क्यों रखा है आपने? कंफ्यूज करने के लिए लोगों को। नहीं, कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है।
पहले हम भी नहीं, आपसे पहले बोले हैं कि पहले हम भी सोचते थे कि मेरा नाम एक अजय हिंदू है, फिर आलम है, लेकिन आप फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? हिंदू फैमिली से या मुसलमान फैमिली से? मुसलमान फैमिली से हैं हम, लेकिन जब तक हमारे गुरुजी रखे थे, हमारे गुरुजी थे हिंदू और वो ब्राह्मण थे, और उनके लड़के का नाम था अजय और हमारा नाम था आलम, और वो बहुत प्रेम करते थे अपने लड़के से भी हमसे भी। तो बोले कि आज से तुम्हारा नाम अजय और आलम रहेगा, और उन्हीं के नाम रखने से हमारा नाम शुरू से रह गया। और आज खुशी की बात है कि सब ऐसे गुरुओं को हम सलाम करते हैं जो तमाम सब इंसानियत को एक करना चाहते हैं, मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में चाहते हैं और नफरतों से दूरी चाहते हैं। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरी दुनिया के अंदर चाहे नास्तिक क्यों ना हो, सबके दिलों में ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, भगवान राम का जो नाम है वो होना चाहिए। और वो उससे क्या होगा कि सबके दिल तो अलग अलग होंगे, लेकिन उसके अंदर जो नूर होगा वो सिर्फ एक का होगा, और उस एक की वजह से ये पूरी दुनिया जो वो सबके दिल एक हो जाएंगे। और इस वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर उम्मत वाहिदा का तस्वुर आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, हक बोल फरमा रहे हैं आप। जी, तो इसी के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आज का टाइम जो है वो ख़त्म होता है, और हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे अशरफ भाई का कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए यहाँ पर। अजय आलम भाई ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और बड़े ही आम और सादा लैंग्वेज में, सादा भाषा में आसानी से अपने दिल की बात रख दी सामने, बड़े ही प्यारे एकदम नादानी से, और कोई भी फिल्टर नजर नहीं आया। आपकी बात जो दिल से निकली वो दिल तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ भाई और अजय भाई। एक बात और कहना चाहते हैं अंत में, थोड़ा से आप सुन लीजिए। जिसका मालिक इतना पूरे जहान में दहाड़ता हो, उसका गुलाम कैसे नहीं दहाड़ेगा? जिसका हाथ अपने गुलामों पे है, वो कैसे छटपटाएगा नहीं कि हमारा मालिक तो इतना ताकतवर है, क्या हम उसके गुलाम हो के माने किसी से दब जाए? हक वो बोलते हैं, हक बोलने की तौफीक हमको सैयदी की बारगाह से मिले। आमीन। अजय आलम भाई, आपके क्या जज्बात है? जी, अशरफ भाई जो कह रहे हैं वो हक कह रहे हैं, और ऐसा सैयदी जी सभी MFI के मानने वालों को, सबको पर नजर करम बनाए रखें और सबको ईमान कायम रखें। आज का जो इंटरव्यू है वो यहाँ तक जो सत्य की तलाश हम कर पाए हैं कि इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम किस लेवल पर मौजूद हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां मौजूद हैं। उन बुराइयों को क्या हम नमाज के जरिए, कुरान पढ़ने की वजह से, हज करने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, तमाम इबादतें करने के बाद, हम जिस भी फिरके को, चाहे किसी भी धर्म के अंदर हों, जिस भी धर्म को, पंथ को, किसी भी चीज को हम मानते हो, उसको फॉलो करने के बाद अगर हमारे अंदर कुछ चीजें हैं, अगर नहीं आ रही हैं, तो जरूर हम भटके हुए हैं, हमें सच की तलाश करनी चाहिए। और वो चीजें क्या है कि हमारे दिल में ईश्वर आ रहा है या नहीं, उसका नूर आ रहा है कि नहीं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो जिसका जड़ है नफ्स, नाभी आत्मा, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। वो एक बीमारी की तरह हमारे अंदर लगा हुआ है जो हमें तमाम तरह की बुराइयां करवा रहा है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, नफ्स हमसे बुराइयां करवाता है, वो हुक्म देता है बुराइयां करने की। नफ्स हमारा तो बुराई का ही हुक्म देता है। तो इन तमाम बुराइयों से बचने के लिए तब जो है अजय आलम भाई ने और अशरफ भाई ने भी बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि अब के कामिल मुर्शिद को तलाश करें। दूसरा
कि जिक्र कल्ब हासिल करें, जिक्र कल्ब हासिल करके अपने कल्ब को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करें, ईश्वर के नूर से मुनव्वर करें और अपने नफ्स को पाक करें। इस तरीके से हम पूरी इंसानियत के अंदर ये बात जब पहुंचाएंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे, तो हमारा जो मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह हर एक दिल में गूंजे और किसी के अंदर भी एक दूसरे के लिए नफरत ना हो बल्कि मोहब्बत हो, और मोहब्बत हो तो अल्लाह की वजह से, और बुग़्ज़ अल-हुब्बु लिल्लाह अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई और अजय आलम भाई, तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।